नमस्ते। आज एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज मैं नागार्जुन द्वारा लिखित लंबी कविता पाषाणी के बारे में यहाँ पर आपको बता दूँगी। उसके साथ सबसे पहले कवि के बारे में, नागार्जुन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। नागार्जुन जी हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र। वे प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार थे। युगधारा, रत्नगर्भ, भूमिजा आदि उनकी कविता संग्रह है। पाषाणी प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई बरवई छंद में रची मिथकीय कविता है। यह पौराणिक कथा पर आधारित कविता है। इसमें गौतम मुनि की पत्नी अहल्या केंद्र बिंदु है। पौराणिक आख्यान है कि महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या अपने सौंदर्य के कारण इंद्र की काम वासना का शिकार बन जाती है। अपने ही पति के शाप से पाषाणी बन जाती है। श्री राम के चरण स्पर्श से मुक्त होकर सुंदर नारी का रूप धारण करती है। पाषाणी अहल्या के उद्धार की कथा है। कविता का प्रारंभ कुछ इस प्रकार से होता है। त्रेता युग में श्री राम विश्वामित्र के साथ जनकपुरी जा रहे थे। तभी वहां उन्होंने पत्थर के रूप में अहल्या को देखा। प्रारंभिक पंक्तियों में पूरा वातावरण उपस्थित हो जाता है। जिस प्रकार बिना स्त्री के घर परिवार ही नहीं, आश्रम भी संस्कार विहीन तथा शून्य प्राय दिखाई देता है। आंगन से हटकर थोड़ी दूर उत्तर की ओर एक झोपड़ी थी। वहां पहुंचकर श्री राम ने एक अद्भुत दृश्य देखा कि एक नारी प्रतिमा जमीन पर लेटी हुई है। उस प्रतिमा को देखने पर उन्हें ऐसा लगता है कि इस प्रतिमा में करुणा, व्यथा है जो प्रतीक बनकर खड़ी है। उस मूर्ति को देखकर श्री राम दंग रह जाते हैं। मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। वे वही अस्मित होकर बैठ जाते हैं। लक्ष्मण श्री राम को देखकर चकित और व्यथित हो उठते हैं। पूछने पर श्री राम लक्ष्मण से चुपचाप बैठने को कहते हैं और पाषाणी के मुखमंडल को निर्निमेष देखते हैं। थोड़ी देर बाद पाषाणी के पास जाते हैं, मूर्ति को स्पर्श करते हैं। सिर से लेकर तलवे तक अंग प्रत्यंग पर पूरे मनोयोग से श्री राम हाथ फेरते हैं। लक्ष्मण निःशब्द रह जाते हैं। इस प्रकार श्री राम पाषाणी में प्राण संचार कर देते हैं। इस प्रक्रिया से पाषाणी अत्यंत प्रसन्न हो उठती है। उसमें प्राण डालकर उसे अमरत्व प्रदान करने वाले घनश्याम का संक्षिप्त परिचय पूछती है। श्री राम परम विनीत होकर अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि वह कौशल देश के राजा दशरथ के पुत्र है। विश्वामित्र की यज्ञ की पूर्णाहुति राक्षस भीषण उत्पात मचाकर बाधा डाल रहे थे। उन दुष्टों का संहार करने विश्वामित्र जी राजा दशरथ से आदेश लेकर अयोध्या से वहां लाए हैं। देश भ्रमण के लिए निकला उनका यह 10वां दिन है। उस दिन वे कुटिया में चकित होकर उस पाषाणी बनी सुंदर स्त्री का नाम, गोत्र, पाषाणी बनने के पीछे का कारण, अभिशाप आदि के बारे में पूछते हैं। आगे अहल्या अपना संक्षिप्त परिचय देती हुई कहती है कि उसका नाम अहल्या है, गौतम मुनि की पत्नी है। गौतम जी ने ही उन्हें श्राप दिया था। अहल्या पृथ्वी और आकाश को साक्षी मानकर श्री राम के सिर पर हाथ रखकर वह कभी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ संपृक्त न होने का सत्य कहती है। वह श्री राम से प्रश्न करती है कि यदि पत्नी के पास कोई अन्य पुरुष पति का ही आकृति रूप स्वभाव धारण करके आए तो इसमें किसका दोष है। उस समय अहल्या को ज्ञात नहीं था कि वह गौतम मुनि नहीं बल्कि देवराज इंद्र है। अहल्या का दोष न होने पर भी उन्होंने पति से प्रतिवाद नहीं किया। उनमें रोष विष के समान संपूर्ण हृदय में व्याप्त हो गया। गौतम जी को देखकर अहल्या कांप उठी। वह मुनि को इस विचार में समझाने की चेष्टाएं करती रही, लेकिन सफल नहीं हो पाई। पति के क्रोध के कारण वो पाषाणी बन गई।
और अंततः अहल्या ये भी कहती है कि अब जो जीवन दान उसे मिला है, ये कहानी जो है युगों युगों तक याद किया जाएगा और हमेशा ये जो बातें हैं हर कोई इसे सुनते रहेंगे और हमेशा इस बात को याद करते रहेंगे। अहल्या श्री राम को प्रणाम करने के लिए जब अपने दोनों हाथ जोड़कर धरती से उठने लगती है, तब वह दुर्बलता के कारण उठ नहीं पाती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। श्री राम अहल्या में आत्मविश्वास, आत्मस्थैर्य भरते हुए कहते हैं कि वह अब तक पाषाण निष्प्राण नहीं थी, अतः सलिला मरुभूमि के समान वह चेतना विहीन न होकर चेतना पूर्ण है। श्री राम को उस विशेष स्थान में प्रवेश करते ही ज्ञात हुआ था कि यह कोई असाधारण अद्भुत प्रतिमा है। श्री राम को भी पता चल चुका था कि वह गौतम जी के अनुचित अभिशाप था। अब यह इससे मुक्ति पा चुकी थी। अंत में श्री राम ने अहल्या से जब वह सपने में भी कोई पाप नहीं किया हो तो उन्हें किसी का कोई शाप नहीं छुएगा कहकर आगे से वे निश्चिंत होकर प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करने का अनुरोध करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। प्रस्तुत कविता अहल्या पर केंद्रित लंबी कविता है। इसमें पुरुष सत्ता के क्रूर, क्षणमति, दुर्विग्ध संशय को रेखांकित किया गया है। इस पुरुष सत्ता समाज में नारी कुचली जाती है। आधुनिक युग में भी स्त्री उपेक्षित है। इसे इस कविता के माध्यम से कवि ने दर्शाया है। इस तरह से ये कविता यहाँ पर ख़त्म होती है। निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि नागार्जुन की पाषाणी यानी कि अहल्या के उद्धार का विषय की ये कविता केवल पौराणिक आख्यान का पुनर्पाठ नहीं है, बल्कि स्त्री का ऐतिहासिक पीड़ा, उसकी उपेक्षा और मुक्ति की आकांक्षा का सशक्त काव्यात्मक दस्तावेज है। कवि ने अहल्या के मिथक के माध्यम से उस स्त्री की स्थिति को अभिव्यक्त किया है जो पुरुष सत्तात्मक समाज में सदियों से अन्याय का शिकार हो रही है। इस कविता के रचना के समय में उस टाइम में इस तरीके का स्त्री सशक्तिकरण का विषय नहीं था। उसके बावजूद भी नागार्जुन ने उस समय में भी, उस काल में ही स्त्री सशक्तिकरण के बारे में इस कविता के ज़रिए दर्शाया है। स्त्री अस्मिता और उसके सम्मान के बारे में यहाँ पर बहुत ही गंभीर तरीके से प्रश्न उठाने की कोशिश की है। इस कविता का रचना काल का समय जो था स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। उस समय में बहुत सारे स्त्रियों ने भी सक्रिय रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की थी। तो वहाँ पर कवि यह संकेत करते हैं इस कविता के माध्यम से कि स्वतंत्र भारत में कोई भी स्त्री अहल्या की तरह शापित ना हो, उपेक्षित ना हो और असहाय ना रहे। इस प्रकार अहल्या का मिथक यहाँ स्त्री मुक्ति और सामाजिक चेतना का प्रतीक बन जाता है। नागार्जुन की विशेषता यह है कि वे पौराणिक प्रतीकों और मिथकों का प्रयोग समकालीन यथार्थ को व्यक्त करने के लिए करते हैं। इसलिए यह कविता स्त्री सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा की स्थापना की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। इस तरह से इस कविता का सार और उसके निष्कर्ष यहाँ पर मैंने बहुत ही विस्तार से बताया है। सभी को समझ में आएगा ऐसा मैं सोचती हूँ। इतना कहकर यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।